अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता हालत जंग में है। अरब ममालिक की फ़िज़ाओं में इस वक्त मिज़ाइल चल रहे हैं। अरब ममालिक में खौफ व खराश पैदा हो चुका है क्योंकि अचानक से ईरान ने कतर, बहरीन, दुबई, सऊदीया और कुवैत पर मिज़ाइल मारना शुरू कर दिए हैं। जबकि ईरान की असल लड़ाई तो इसराइल और अमेरिका से थी। इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया है, इसमें आयतुल्लाह ख़मेनी के बेटे और बहू शहीद हो चुके हैं। ईरान की मीडिया ने तस्दीक कर दी है कि आयतुल्लाह ख़मेनी को शहीद कर दिया गया है, जिसके बाद 40 रोज़ शोक का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हम इनकी शहादत का बदला लेंगे। अमेरिका और इसराइल ने ख़मेनी को क्यों शहीद किया है? चलें अब आपको बताते हैं अमेरिका और इसराइल क्यों ईरान की हुकूमत तब्दील करना चाहता है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर अटैक कर दिया है। पूरे शहर में धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ तक कि लड़कियों के स्कूल में भी बम से हमला किया गया है, जिसमें 40 से ज़्यादा बच्चियाँ शहीद हो चुकी हैं। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल ने एहतजाज के जरिए ईरान की रजीम तब्दील करने की कोशिश की। यहाँ तक कि एड़ी चोटी का जोर लगाया ताकि ख़मेनी को तब्दील किया जा सके और इसकी जगह रज़ा पहलवी को दोबारा लाया जाए। लेकिन इस मंसूबे में अमेरिका और इसराइल नाकाम हो चुके थे। रज़ा पहलवी इसराइल और अमेरिका का कठपुतली शख्स है और ये उसी बाप का बेटा है जिसका नाम मोहम्मद रज़ा पहलवी था, जिसने ईरान में फहाशी आम की थी। लेकिन 1979 के इनकलाब के बाद इसके इक़्तिदार का इख्तिताम हो गया और ख़मेनी लीडरशिप का आगाज हुआ। और ये शख्स अमेरिका और इसराइल को खटक रहा है क्योंकि ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में अगर ये मजबूत हो गया तो इसराइल पर हमला करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया है। 28 फरवरी से अब तक ईरान में 200 से भी ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। यहाँ तक कि ख़मेनी के घर पर भी अटैक किया है, जिसकी वजह से बेटा और बहू शहीद हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरब ममालिक पर ईरान ने क्यों अटैक किया है। इसका जवाब ये है कि अमेरिका की कतर में दोहा के करीब मिलिट्री एयरबेस है, जिसका नाम अल उदैद एयरबेस है। UAE की अबू धाबी में अमेरिकन मिलिट्री एयरबेस है, जिसका नाम अल जफरा एयरबेस है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से 100 किलोमीटर के फासले पर अमेरिकन एयरबेस है, जिसका नाम प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। बहरीन में मनामा शहर के करीब अमेरिका का बहरी अड्डा है और जॉर्डन में अमान से 100 किलोमीटर के फासले पर मुवाफिक सेल्टी एयरबेस है। ईरान पर हमले के लिए इन तमाम एयरबेसिस को अमेरिका ने इस्तेमाल किया। ईरान ने कुछ अर्सा पहले ही तमाम अरब ममालिक को वार्निंग दी थी, अगर अरब ममालिक की एयरबेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगी तो ईरान अरब ममालिक पर भी अटैक करेगा। जिसका डर था वही हुआ। पूरे अरब ममालिक में इस वक्त जंग छिड़ चुकी है। ईरान ने दुबई पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिसमें पाम जमेरा के एरिया में होटल में धमाका हुआ है। धमाके की वजह से 4 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। दोस्तों, दुबई के बुर्ज अल अरब में भी आग लगने के मनाजर देखने को मिल रहे हैं। मुसाफिर इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। इसके अलावा दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर भी ईरान ने ड्रोन हमला किया है और एयरपोर्ट के अंदर धुआं भी हो चुका है। लोगों को एयरपोर्ट से निकाला जा रहा है, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। इसी वजह से दुबई में इस वक्त मुकम्मल तौर पर खौफ व हिरास है। अबू धाबी में भी मिसाइल से अटैक किया गया है, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत वाक़या हुई है। यह है ईरान के ड्रोन अटैक के मनाजर जो बहरीन की इमारतों पर मारे गए हैं। यहूदी इस वक्त मुसलमान ममालिक में आग लगाने के बाद अपने शेल्टर में खुशियां मना रहे हैं, जबकि मुसलमान से लड़ रहा है। कुवैत के एयरपोर्ट को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कतर में भी ईरान ने मिसाइल दागे हैं, लेकिन ज्यादातर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है। अगर बात करें तल अवीव की, तो ईरान ने मिसाइल की बारिश तल अवीव पर भी की है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के रियाद शहर पर भी मिसाइल अटैक ईरान ने किया है। अमेरिका और इसराइल ने ख़मेनी को क्यों शहीद किया है? ईरान मशरिक़ वुस्ता का एक अहम मुस्लिम मुल्क है। इसकी सरहदें इराक, तुर्की, आज़रबाईजान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती हैं। इसी वजह से इस मुल्क की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा खलीज फारस की साहली पट्टी और कैप्सियन सी भी लगता है। ईरान की तारीख बहुत कदीम है। इसकी तहजीब दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में से एक है। एक ज़माने में इसे फारस भी कहा जाता था। आज ईरान की आबादी 9 करोड़ 30 लाख के करीब है, जिसमें 90% लोग शिया मसलक के रहते हैं, 5% सुन्नी और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। ईरान मजहबी लिहाज से मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है।
क्योंकि यहाँ बहुत से औलिया इकराम की कब्रें मौजूद हैं, जिनके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। मुस्लिम ममालिक में ईरान ऐसा मुल्क है जिसका खौफ अमेरिका और इसराइल में मौजूद है। इसी वजह से अमेरिका हर सूरत ईरान की हुकूमत को तब्दील करना चाहता है, क्योंकि 1979 तक ईरान में बादशाहत कायम थी और उस वक्त का बादशाह शाह मोहम्मद रजा पहलवी था, जो मुकम्मल तौर पर अमेरिका का हमायती था। 1967 में तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का आगाज हुआ, क्योंकि 1979 तक ये मुल्क अमेरिका के कंट्रोल में था। लेकिन अचानक से ऐसी इनकलाब की हवा चली कि सब कुछ तब्दील हो गया। इस इनकलाब के बाद हुकूमत का निज़ाम तब्दील हो गया। इसकी क़यादत आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी ने की थी, जिसके नतीजे में शाह ईरान मोहम्मद रजा पहलवी का तख्ता उल्ट दिया गया और अमेरिका का सारा निज़ाम खत्म हो गया। इसमें सबसे अहम वाक़या अमेरिकी एम्बेसी का था। 4 नवंबर 1979 को चंद लोगों ने अमेरिकी एम्बेसी के 52 लोगों को पकड़ लिया। 444 दिन तक ये ईरान के कब्जे में रहे। यहीं से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी का भी आगाज हुआ, जिसके बाद माशी पाबंदियां लगा दी गईं। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त 57 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका और इसराइल इस वक्त सब कुछ छोड़कर ईरान के पीछे पड़े हैं? इसे समझने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वार 2 1939 में वर्ल्ड वार 2 के वक्त पूरी दुनिया के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थी, या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दें या जर्मनी के हिटलर का। दुनिया के ज्यादातर ममालिक ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया, लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने हिटलर का साथ दिया, जिसके बाद ब्रिटिश ने हर तरफ से ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। 1941 में ईरान पर शदीद बम्बारमेंट की गई। कुछ ही दिन में ईरान के बादशाह ने सरेंडर कर दिया और बादशाहत कायम रखने के लिए ब्रिटिश एम्पायर से भीख मांगने लगा। ब्रिटिश एम्पायर ने इसकी एक शर्त रखी कि तुम्हें इस बादशाहत से हटना होगा और अपने 22 साला बेटे को बादशाह बनाना होगा, जिसका नाम था रजा शाह पहलवी, क्योंकि ये 22 साला नौजवान ब्रिटिश एम्पायर का कठपुतली था। रजा शाह पहलवी इक्तदार में आने के बाद वो चाहता था कि ईरानी भी ब्रिटिश की तरह कपड़े पहने, पार्टी करें और फहाशी भी आम हो जाए, ताकि इस्लाम को ईरान के लोगों से दूर कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। इसके आने के बाद फहाशी आम हो गई, जहां तक कि हिजाब पर भी पाबंदी लगा दी गई। तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स को कैद कर लिया गया। इसकी जगह गाने और डांस पार्टीज का आगाज हुआ, कि यहाँ तक कि इसने सऊदी किंग फैसल को भी कहा कि क्यों तुम अपने मुल्क को इस्लामिक कंट्री बना रहे हो, इसे लिबरल कंट्री बनाओ। लेकिन किंग फैसल ने इनकार कर दिया। इस सब के बाद पूरे ईरान के मजहबी स्कॉलर इसके खिलाफ हो गए, जिसमें सबसे बड़े लीडर थे आयतुल्लाह खमीनी। शाह पहलवी ने खमीनी ग्रुप को ईरान से निकाल दिया और इराक भेज दिया। उस वक्त इराक में सद्दाम हुसैन था। इमाम खमीनी अपनी कैसेट रिकॉर्डिंग करते थे और खुफिया तरीके से पूरे ईरान में फैला दी जाती थी। ईरान का बादशाह शाह पहलवी जब अपनी ताकत के अरूज पर था, तो उसने एक बहुत बड़ी गलती की। इसने उस वक्त अपने मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी रखी, और ये पार्टी इसलिए रखी कि वो पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करना चाहता था। और इसमें पूरी दुनिया के लीडर्स और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को इकट्ठा किया गया। ये वही पर्शियन एम्पायर थी जिसे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों ने तबाह कर दिया था। ईरान के बादशाह ने मेहमानों के लिए 600 लेमोजीन मंगवाई, सोने के बर्तनों में खाना खिलाया और अपने आप को पर्शियन एम्पायर का शहंशाह समझने लगा। लेकिन जब लोगों ने देखा कि हम भूख से मर रहे हैं, जबकि हमारे बादशाह सोने की प्लेट में खाना खाते हैं, इसे लोगों ने यजीद समझना शुरू कर दिया। आखिरकार शाह पहलवी मुल्क छोड़कर भाग गया, जिसके बाद खमीनी ने वापस ईरान आने का फैसला किया और 70 लाख लोग इसका इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसके बाद ईरान की जमीन पर डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इसराइल के नारे लगे और ईरान अमेरिका की दुश्मनी का आगाज हो गया। दोस्तों, आज दोबारा से शाह रजा पहलवी का बेटा बादशाहत का ताज पहनने के लिए तैयार बैठा है और वो जानता है कि किसी भी वक्त इस हुक्मरानी की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। आज भी ईरान में जितनी भी फहाशी मौजूद है, वो इसके बाप के दौर की वजह से है। ईरान में आज बादशाहत के नारे लगवाए जा रहे हैं। रजीम तब्दील होने के दहाने पर है। अल्लाह ताला ईरान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया है, अबनाए हरमस को बंद कर दिया है। ये वो जगह है जो ओमान और ईरान के दरमियान 40 किलोमीटर का छोटा सा रास्ता है। दुनिया के 33% ऑयल शिप यहीं से गुजर कर जाते हैं और अरब दुनिया के पास तेल को एक्सपोर्ट करने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसलिए ईरान ने अबनाए हरमस को बंद कर दिया है। दोस्तों, अगर ये कुछ दिन तक बंद रहा
तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को तेल की किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में महंगाई का नया तूफान आ जाएगा। यूरोप से आने वाली तमाम ऑयल शिप्स को वापस भेज दिया गया है। इसराइल में भी स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। सब लोगों को बंकर में जाने की हिदायत की गई है, क्योंकि इसराइली चालाक तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ डरपोक भी बहुत ज्यादा हैं। ईरान अब तक इसराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है। ईरान का अरब ममालिक पर अटैक अभी सिर्फ वार्निंग था, ताकि अमेरिका पर दबाव आ सके और अरब ममालिक अमेरिका को अपनी एयरबेस इस्तेमाल करने से रोकें। अगर ये सब ऐसे चलता रहा तो ये जंग एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। दोस्तों, अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर भी हमला अब इसराइल की साजिश का नतीजा लग रहा है, ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मसरूफ रहे और ईरान का साथ न दे सके। क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अल्लाह ताला दुनिया में अमन पैदा करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।